नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। पितृपक्ष में जो मनुष्य सुबह उठने के बाद ये 4 काम करते हैं, जीवन भर गरीब ही रहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे। आज सुंदर भाव है। आप सभी के इतने सारे फ़ोन, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि महाराज जी ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे हमें पितृपक्ष में लाभ मिले। तो आज मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष में ऐसी वो 4 चीज़ें हैं जो हम सुबह उठकर कर रहे हैं और जिसके कारण ही हमारे घर में दरिद्रता का आगमन हो रहा है। सर्वप्रथम हमें अपना मंगल करने से पहले उस अमंगल को रोकना है जो हम पितृपक्ष के दौरान कर रहे हैं, और उनसे हम बचेंगे तभी हमारे जीवन से दरिद्रता गरीबी दूर होगी और ठाकुर जी की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा हम सबके परिवार के ऊपर होगी। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ उन कर्मों की जिन्हें हमें छोड़ देनी चाहिए पितृपक्ष में सुबह के समय। सबसे पहले बात, कभी भी प्रातःकाल जब हम सुबह उठें पितृपक्ष में, तो कभी भी प्रातःकाल यानी कि सुबह जो 4 बजे से 7 बजे तक का समय होता है, तो कभी भी प्रातःकाल पितृपक्ष में हमें भोग में लिप्त नहीं रहना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़ी गृहस्थी क्यों ना हो, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी हमें सुबह के समय पितृपक्ष के यानी कि भोर के समय ब्रह्म बेला का ये समय होता है, इस समय भोग वासना में लिप्त नहीं रहना चाहिए। जब हम भोग वासना में पितृपक्ष में लिप्त रहते हैं तो यह भोग वासना ही हमारे जीवन में दरिद्रता गरीबी को लाती है। पहले चीज़ यह आप याद रखिए कि कभी भी यानी कि पितृपक्ष में सुबह के समय भोग वासना में लिप्त ना रहें, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और जीवन भर गरीब ही रहते हैं। दूसरी बात, जब हम प्रातः उठे तो कभी भी पितृपक्ष के दौरान सुबह उठकर अपने मुखमंडल को, अपने चेहरे को आईने में ना देखें। ये भी दरिद्रता को प्रकट करती है। तो अपने मुख को, अपने चेहरे को पितृपक्ष में सुबह के दौरान आईने में ना देखें। ये दूसरी बात आप याद रखिए। तीसरी बात, पितृपक्ष के दौरान जिसे नहीं करना चाहिए, जब हम प्रातः उठे तो उठकर कभी भी किसी ऐसे दृश्य को ना देखें कि जिस दृश्य में लड़ाई हो रही है, जैसे पशु पक्षी लड़ रहे हैं, जैसे कि चित्रण को ही देख लिया, फोटो वीडियो को। क्योंकि आजकल आदत क्या है, सुबह उठते ही फ़ोन ले लिया और उसमें जब हम फोटो देख रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ऐसे चित्रण को ना देखें। अथवा हम पशुओं की लड़ाई, इंसानों की लड़ाई, ऐसे कोई वाद विवाद जैसे सोकर उठे पितृपक्ष में, तो सुबह के समय ये चीज़ें ना देखें। और वहीं हम सुबह जब उठें तो उठकर यह कोशिश करें कि अपने ही घर में हम किसी से लड़ाई झगड़े ना करें। जितना हो सके पितृपक्ष में सुबह के समय शांति से सुबह को निकाल दें। कोई ऐसा क्रोध में उठकर लड़ने लगे, ये सब छोड़ दो, ये गरीबी दरिद्रता को लाता है। तो पितृपक्ष में तीसरा कार्य, सुबह के समय लड़ाई झगड़े ना करें, कोई ऐसे चित्रण और वीडियो ना देखें जिससे आपके जीवन में गरीबी आती है। चौथी बात, जिसे पितृपक्ष में सुबह उठने के बाद नहीं करना चाहिए, जब हम बिस्तर से उठें तो पितृपक्ष में सुबह उठकर कभी भी बहुत से लोग क्या करते हैं कि भूखे सोते हैं और ऐसे भूखे जागते हैं कि सोकर उठे और सोकर उठने के बाद कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। बहुत से लोग तो ब्रश भी बाद में करते हैं। तो ये बात ज़रूर याद रखें कि कभी भी हमें सुबह उठकर खाना नहीं खाना चाहिए पितृपक्ष में। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, यदि इनको आप त्यागोगे पितृपक्ष में तो अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। परिवर्तन भी ऐसा होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी कृपा होगी, ठाकुर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा होगी। अब 4 बातें वो कौन सी है जो हमें पितृपक्ष के दौरान सुबह उठकर उन पर भी यानी ध्यान देते हैं, जो करने चाहिए। सबसे पहले जब हम सुबह उठे तो शास्त्र कहता है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो सर्वप्रथम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हमें सर्वप्रथम उठकर अपने हाथों को निहारना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हाथों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का वास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती, मध्य में माता सरस्वती का वास है। कर मूले तु गोविंद, और मूल भाग में गोविंद श्री कृष्ण जी का वास है। प्रभाते कर दर्शनम, सर्वप्रथम अपने कर का दर्शन करो।
दूसरा कार्य जो हमें करना चाहिए पितृपक्ष में वो ये है कि सुबह के समय अपने बिस्तर से उठकर ही तुरंत हमें उस भूमि को प्रणाम करें पितृपक्ष में, जिस भूमि पर हम पाँव रखने वाले हैं, और कहना चाहिए कि हे माँ पृथ्वी, आपके ऊपर पाँव रख रहा हूँ, मैं विवश हूँ, मुझे पाँव रखना पड़ रहा है, मैं इसलिए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अपने पाँव से स्पर्श कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पृथ्वी से क्षमा मांगे फिर चलें। ये दूसरा कार्य जो हमें पितृपक्ष में सुबह के समय करना चाहिए। तीसरा काम जो सबसे उत्तम है मेरे प्यारे दोस्तों, वो तीसरा काम क्या है? वो तीसरा काम है कि हम प्रातः उठकर सर्वप्रथम अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम प्रणाम करें, क्योंकि जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो बड़े बूढ़ों के मुख से सर्वप्रथम यही निकलता है, तू आनंद में रहे, तू खुशी रहे, तू जीता रहे, तू प्रसन्न रहे। तो सबसे पहले जो हम माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, जब हम उनको दुआएं उनसे मिलेगी, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें पीछा रह जाए या हमें पीछा कर दे। हमारी उन्नति निश्चित है, हमारा वह मार्ग निश्चित है जहां हम अनेकों अनेक उपलब्धियां को प्राप्त कर लेंगे। और चौथी बात, सूर्य भगवान को इनकी पितृपक्ष में अर्घ देना। ये मत सोचना, क्योंकि स्वयं भागवत जी कहते हैं इस बात को कि जब स्वयं नारद जी महाराज जी भगवान उन दिनचर्या का दर्शन करने गए और दिनचर्या में जब देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो एक चित्रण नारद जी ने देखा कि स्वयं भगवान पितृपक्ष में सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, स्वयं भगवान संध्या बंदन कर रहे हैं, स्वयं भगवान गायत्री जप कर रहे हैं पितृपक्ष में। आप खुद सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं वो कृष्ण भगवान जो स्वयं भगवान हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो भी जब मानव देह धारण करते हैं तो गृहस्थी में प्रवेश करते हैं तो सूर्य को अर्घ देते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान सुबह जब आप सोकर उठे तो नहा धोकर आप 1 लोटा जल सूर्यदेव को जरूर दें। ऐसे ही हम भी गृहस्थ में रहकर संध्या वंदन यानी गायत्री की उपासना कर लें और सूर्यदेव को 1 लोटा जल दें। यदि गायत्री की उपासना नहीं संभव है तो कम से कम सूर्य को अर्घ जरूर दें, ये जरूर हम कर सकते हैं। ये 4 बातें जीवन में उतार लो मेरे प्यारे दोस्तों। आप याद करोगे मुझे जब भी कहोगे कि भैया आपने इतनी वीडियो बनाई, लेकिन इस वीडियो ने हमारे जीवन को बदल दिया। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए और वो 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी नहीं करना चाहिए। आप स्मरण रखिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। प्रेम से कहिएगा जय श्री कृष्ण, राधे।